आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तो चलिए हम आज के वचन की ओर चलते हैं। आज के वचन के लिए सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करती हूँ पिता परमेश्वर तेरे नाम को, आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जो भी कोई पिता परमेश्वर इन वचनों को सुने पिता परमेश्वर तेरे आशीषों से भर जाए प्यारे प्रभु। हर एक का जीवन पिता परमेश्वर प्रार्थना वाला जीवन हो पिता परमेश्वर, और जब प्रार्थना वाला जीवन हो प्रभु तो पिता परमेश्वर तेरे से बहुत सारी आशीषें उनके जीवन में आए पिता परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को प्यारे प्रभु तेरे पवित्र और सामर्थ्य नाम से तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्यारे परमेश्वर, और विश्वास करती हूँ प्रभु कि तुमने ये प्रार्थना सुनी है। हर प्रार्थना का उत्तर पिता परमेश्वर आप हाँ और आमीन में देते हो प्यारे प्रभु। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। इस छोटी सी प्रार्थना के साथ मांगती हूँ आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। धन्यवाद प्रभु जी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज के वचन के अनुसार मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर से क्या मांग रहे हैं। कहीं आप परमेश्वर से अपना एक अच्छा जीवन मांग रहे हैं, या आप परमेश्वर से अपने बच्चों की एक अच्छी लाइफ मांग रहे हैं, या आप परमेश्वर से अपने लिए एक बहुत खूबसूरत सा घर मांग रहे हैं, अपने लिए गाड़ी मांग रहे हैं, अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाने के लिए परमेश्वर से हर पल दुआएं कर रहे हैं। तो आज के वचन खास आपके लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत छोटी हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे कहता है। हम निकालते हैं लूका रचित सुसमाचार से, हम निकालते हैं 12 का, हम सबसे पहले लेते हैं 22 से 24 तक। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे ना अपने शरीर की क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कोवों पर ध्यान दो, वे ना तो बोते हैं और ना काटते, लेकिन उनके भंडार क्या होते हैं हमेशा, और उनके भंडार और ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है कि आपने कभी आकाश के पक्षियों को देखा होगा कि ना तो वो अपने लिए कभी भी घर बनाते हैं, ना वो अपने लिए कभी अनाज उगाते हैं, और ना ही वो अपने लिए कभी भी पहनने के लिए वस्त्र ढूंढते हैं, ना अपने लिए वो अपनी सुख सुविधाओं को ढूंढते हैं। लेकिन क्या होता है कि परमेश्वर फिर भी उनको पालता है, उनकी ज़रूरत का खाना उनको देता है। तो क्या हम उन पक्षियों से बढ़कर नहीं हैं? क्या मेरे भाई मेरे बहन हम उन पक्षियों से आगे नहीं है? क्योंकि हम परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले हैं। जो जीवन परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले होते हैं, तो मेरे भाई मेरे बहन, अगर आप निरंतर प्रार्थनाओं में लगे हों, उसके वचन की और हमेशा लगे रहते हैं, तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है। हम आगे बढ़ते हैं, उससे आगे लेते हैं हम लूका रचित का 12 का ही हम लेते हैं 30 और 31। क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि इन वस्तुओं की आवश्यकता है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर के इन वचनों के लिए। तो मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन आप लोगों से क्या कहता है कि तुम परमेश्वर की राज्य की खोज करो, तुम परमेश्वर से निरंतर प्रार्थनाओं में लगे रहो, तुम परमेश्वर से हमेशा मांगते रहो। पर क्या मांगोगे? सबसे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप क्या मांगोगे? आप परमेश्वर से परमेश्वर की पवित्र आत्मा को मांगिए। जब परमेश्वर से आप उसकी पवित्र आत्मा को पा लेंगे, जब परमेश्वर को अपने करीब आप लेकर आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें मेरे भाई मेरे बहन बहुत छोटी छोटी होती हैं। ये क्या है? परमेश्वर के आगे ये कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें परमेश्वर की ही बनाई हुई हैं, जो वो परमेश्वर हमको देना चाहते हैं। लेकिन हमें ज़रूरत है कि हमको सबसे पहले उस परमेश्वर की राज्य की खोज करनी होगी। जब हम परमेश्वर की खोज कर लेंगे, उसके राज्य की खोज कर लेंगे, उससे निरंतर प्रार्थनाओं में लगे रहेंगे, तो जब पवित्र आत्मा जब हमको मिल जाते हैं, जब उस परमेश्वर का आशीष हमको मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ें हमको अपने आप ही क्या होगा?
मिल जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर ने ये सारी चीज़ें बनाई ही हमारे लिए है कि मेरे बच्चे मेरी बच्ची इन सारी चीज़ों का अपने जीवन में उन सारी चीज़ों का आनंद ले सकें। तो जब हम परमेश्वर से निरंतर प्रार्थनाओं में लगे रहते हैं, उसकी राज्य की खोज में लगे रहते हैं, जब हम पवित्र आत्मा को पा लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आज के वचन के द्वारा आपने बहुत सारी आशीषें पाई हैं। धन्यवाद करती प्यारे परमेश्वर का। और आप लोगों से बोलना चाहती हूँ मैं कि निरंतर अपने लिए आप कुछ मांग रहे हो तो उससे पहले आप परमेश्वर से उसकी पवित्र आत्मा को मांगिए, परमेश्वर से उसको मांगिए, परमेश्वर से उसके आशीषों को मांगिए, जिससे कि ये सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद मिल जाएंगी। तो थैंक यू जीसस, धन्यवाद करती हूँ। तो एक छोटी सी प्रार्थना इन वचनों के लिए हम और करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आज के वचन जिसने भी सुने प्यारे परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर कि आज से वो तेरी राहों पर चलने वाले हैं पिता परमेश्वर। हर एक घुटना आज से पिता परमेश्वर तेरी ओर टिकेगा, क्योंकि प्यारे परमेश्वर मैं विश्वास के साथ कहती हूँ पिता परमेश्वर कि हर एक जन तुझे पाना चाहता है पिता परमेश्वर। हर एक जन प्यारे परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा का प्यासा है पिता परमेश्वर। तो उड़ेल दे प्यारे परमेश्वर उन सभी पर अपनी पवित्र आत्मा को पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर वो हर गुनाह से बचे रहें पिता परमेश्वर। अगर कोई गुनाह में है प्यारे प्रभु तो उसको पिता परमेश्वर बचा पिता परमेश्वर, और उनके गुनाहों को प्यारे प्रभु अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर पिता परमेश्वर, और अपने बताए हुए रास्ते पर चला प्यारे प्रभु। आज मैं इन सभी को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर, और विश्वास करती पिता परमेश्वर कि आज जिसने भी ये वचन को सुना है पिता परमेश्वर और रिसीव किए हैं प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा से भर चुके हैं। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को पिता परमेश्वर तेरे पवित्र और सामर्थ्य नाम से तेरे हाथों में सौंपती हूँ, और विश्वास करती हूँ कि हर प्रार्थना का उत्तर प्यारे प्रभु आपने हाँ और आमीन में दिया। इसके लिए प्यारे प्रभु मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीजस। इस छोटी सी प्रार्थना को के साथ मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू जीजस, थैंक यू सो मच। धन्यवाद प्रभु जी। हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों के अपराध क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि महिमा राज्य पराक्रम सदा आप ही के। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। तो विश्वास करती हूँ कि आज की वचन और आज की प्रेयर आपने विश्वास के साथ में रिसीव की है, और विश्वास करती हूँ कि आज आपने इन वचनों के द्वारा परमेश्वर से बहुत सारी आशीषें भी पाई हैं। तो थैंक यू जीसस। विश्वास के साथ में आपने रिसीव किया है, इसीलिए मैं आप लोगों को भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप परमेश्वर के रास्तों पर चलने वाले हैं। आज आपने परमेश्वर के वचन सुने हैं, उससे प्रार्थना की है, और आप विश्वास कीजिए कि जो कुछ आपने आज परमेश्वर से मांगा आपको मिल चुका है, क्योंकि जैसा हमारा विश्वास होगा हमारा जीवन में परमेश्वर उसी रीति से काम भी करते हैं। तो थैंक यू जीसस। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।